हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो, जिसमें हम लोग बताने वाले हैं कि क्लास 10th बेसिक अगर आपने रखा है तो आप लोग अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में चैप्टर वाइज किस तरह से और क्या क्या प्रिपरेशंस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस तैयार करने हैं और क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस के सोल्यूशंस आप लोगों को खुद तैयार करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा। चलिए पहले तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन वेदर 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime number और कंपोजिट नंबर। तो आपसे ये पूछा गया। चलिए, तो आपसे ये पूछा गया है बेटा कि आप इस टर्म को प्राइम नंबर कहोगे या कंपोजिट नंबर कहोगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है इन योर टर्म्स। तो देखिए, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको देखा जाए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक में आपके क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1.2 का 5th या 6th क्वेश्चन होगा ऐसा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं करना क्या है आपको। देखिए, इस तरह से आप लोग 12 को स्प्लिट कर लेंगे बेटा 3 into 4 में, इंटू 101 एज इट इज, और प्लस 4 रहा आपका बेटा। अब देखिए, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे और बचा यहाँ पे 3 into 3 into 101, और प्लस यहाँ पे 4 बाहर निकाला है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 3 3 जा 9 into 101, तो 9 into अगर 101 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 909, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करने पे। तो 909 प्लस 1 कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, ठीक है बेटा। तो ये 910 हो जाएगा। तो इट मीन्स 4 into 910, इट मीन्स कि ये जो भी नंबर बनाएगा दैट इज अ कंपोजिट और अ प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे बेटा। कंपोजिट नंबर विच कंपोज ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर बने वो कंपोजिट नंबर होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए, ये कंपोजिट नंबर बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन रहा है। चलिए बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का आ सकता है। फाइंड एलसीएम, बेटा आप लिखते भी रहिए साथ साथ में। फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर whose prime factorization are expressible as 3 into 5 the power 2 and 3 the power 2 into 7 the power 2। चलिए, तो अब इसको कैसे करेंगे। आपसे पूछा गया फाइंड द एलसीएम। बेटा एलसीएम क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है, अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा ए एक फर्स्ट नंबर है जिसकी वैल्यू है 3 into 5 का स्क्वायर, एंड बी मेरा दूसरा नंबर है जिसकी वैल्यू है 3 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर एचसीएफ पूछा होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा होता, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो है सिर्फ 3, तो एचसीएफ हो जाता है इसका 3, ठीक है बेटा। अब अगर एलसीएम पूछे तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय अदर फैक्टर्स, जितने अदर फैक्टर्स बचे हैं उसके साथ एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो तो वो मेरा एलसीएम बन जाएगा। तो देखिए 3 और इसके अलावा जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इसी में आ रहा है, 3 स्क्वायर में आ रहा है, तो 3 स्क्वायर ले लूँगा
इंटू को सॉल्व करने पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए जरा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरा 11025। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आया है, गिवन that HCF bracket 306 and 1314 is equal to 18। ये आपको गिवन है बेटा और पूछा है फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना है हमेशा। वो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF is equal to product of two numbers, product of numbers। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा। अब हमें HCF दे रखा है, HCF कितना दे रखा है 18, और नंबर कौन से, ये दो नंबर है जिनका HCF 18 है। तो यहाँ पे देखिए LCM में एज इट इज रख दूंगा, HCF की जगह पे 18 लिख दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 306 इंटू 1314। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम मेरा आ जाएगा बेटा 306 मल्टीप्लाई बाय 1314 एंड डिवाइडेड बाय 18। तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आने वाला है बेटा वो है 22338, 22338। अब इसकी कटिंग कर लोगे बेटा, कटिंग करने के बाद आपके पास ये आंसर जो है वो आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगर ऐसा आ सकता है, आपसे बोला गया कि इज पाई, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू दे दी 22/7, ठीक है, अ रैशनल नंबर कोमा एन इररेशनल नंबर और 0। ठीक है बेटा, आपसे ये पूछा गया पाई माइनस 22/7 इज रैशनल, इररेशनल और 0। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इज पाई माइनस दिस इज रैशनल, इररेशनल और 0। ठीक है बेटा, तो आप याद रखिए बेटा, आप अगर इररेशनल नंबर में से कुछ भी, इररेशनल नंबर में से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, इररेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है बेटा, आप इस चीज को याद रख लो कि इररेशनल में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आंसर इररेशनल ही रहेगा। तो पाई इज इररेशनल। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पर ये अप्रॉक्स होती है बेटा। ठीक है, मतलब इसमें भी कुछ पॉइंट्स का झोल होता है। ठीक है, तो 3.14 ऐसे समथिंग करके बड़ी सी एक वैल्यू होती है जिसको हम पाए बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें से अगर 22/7 निकालोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, इररेशनल नंबर आएगा आपके पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इररेशनल। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, बिकॉज पाई इज इररेशनल। ठीक है, एंड समथिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इररेशनल गिव्स ऑलवेज इररेशनल। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर जो है आपका 27 डिवाइड बाय 2 दी पावर 3, 5 दी पावर 4 एंड 3 दी पावर 2 विल टर्मिनेट। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसा प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी मिले हैं मेरे को। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उनको देखते हैं बेटा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, बेसिकली आपको देखना है कि अगर ऊपर वाला नंबर स्प्लिट होता है तो आप कर दो उसको स्प्लिट। तो जैसे 27 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो वो बनता है 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये बनेगा 3 दी पावर 3। 27 को मैंने लिखा 3 दी पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब नीचे वाले जो नंबर है उनको एज इट इज लिखिए, और अगर अब कटिंग हो सकती है तो कर दीजिए। जैसे 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे मेरे पास ये 3 दी पावर 3 कट के 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 3 दी पावर 2 जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचा 3 अपॉन 2 दी पावर 3 5 दी पावर 4, तो ये बच गया मेरे पास। अब बेटा करना क्या है आपको, अब बेसिकली आपको नीचे 10 की फॉर्म बनानी है। तो 10 की फॉर्म कैसे बनेगी, जब 2 दी पावर n और 5 दी पावर भी n ही बन जाए, मतलब ये दोनों पावर सेम बनानी है आपको। तो देखिए यहाँ पे 2 दी पावर 3 है, यहाँ पे 5 दी पावर 4 है, तो आप इसको 1 2 से और मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो बेटा। जिससे क्या होगा बेटा, ऐसा क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आएगा 2 दी पावर अब 4 हो जाएगा। व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड एडेड, तो यहाँ पे पावर 1 थी तो 3 + 1 4 हो जाएगी, और 5 की पावर भी कितनी देगी बेटा 4। तो देखिए अब ये 10 बन जाएगा नीचे, तो 10 दी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10 और पावर कॉमन आ गई, ठीक है, अपॉन 6। अब 6 अपॉन 10 दी पावर 4 का मतलब है 1 2 3 4, ये हो जाएगा इसका मतलब। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, अब 1 का पॉइंट लगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये नंबर 4। चलिए तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को जरूर करिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, इनका मैं सोल्यूशन आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है जैसे प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर आ सकता है प्रूव दैट 3 + 2 √2 इज इरेशनल। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको काफी एग्जांपल्स में भी मिल जाएंगे बुक में, तो ये वाले क्वेश्चंस आप फर्स्ट चैप्टर के जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में बेटा हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेडली आ रखे हैं, ठीक है। इनको करने के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और जितने भी टोटल मार्क्स बनेंगे आपके, उसमें से फुल ऑन आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब सेकंड चैप्टर की बारी आएगी, वो आपको नेक्स्ट में बताता हूँ।